हाय गाइड्स, वेलकम टू AVR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा विथ बेल आइकन्स के। सो गाइड्स, इन दिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मलाइजेशंस, टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशंस। यह सीरीज जो आप फॉलो कर रहे हैं, यह सीरीज है DBMS की, जिसमें हमारा जो चैप्टर दिख रहे हैं आप, वो दिख रहे हैं नॉर्मलाइजेशंस का, जिसके नाम लोग टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशंस है क्या। देखिए, मैं हमेशा ही आपसे यह बोलता हूँ कि जब भी आप कोई काम करें तो उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन अपने आप से जरूर करें। पहला, मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशंस। क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी हमें देखिए क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी पढ़ने की, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, हमारा इसका रियल वर्ल्ड में यूज कहाँ हो रहा है, रियल वर्ल्ड में जो यूज हो रहा है, या हमें इसकी रियल वर्ल्ड में जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आया ये दुनिया में। देखिए, कोई चीज बिना रीजन्स की दुनिया में नहीं आती है, उसे किसी न किसी रीजन की वजह से बनाया जाता है, और उस रीजन को आप समझ लें तो कई वर्षों तक आप अपने उसे दिमाग से हटा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि आपको उसका रीजन समझ में आ गया कि चीज क्यों बनी है, किस लिए बनाई गई है, इसका यूज कहाँ हो रहा है, और इसे हमें क्यों सीख रहे हैं। क्योंकि कोई चीज़ सरकार है जो कि आपको ऐसे ही तो नहीं पढ़ाएगी, उसकी कोई ज़रूरत होगी, इसीलिए तो हमें पढ़ाई जाती है। हम उसे इसीलिए सीखते हैं कि कोई ज़रूरत होती, तो आप उसकी नीड समझ जाएंगे, और क्यों समझ जाएंगे, कैसे आया और कब आया, ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको सारा चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की, नॉर्मलाइजेशंस की डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट में इसको 2 पॉइंट्स में इसको डिफाइन किया है। प्रोसेस ए ऑर्गेनाइज डाटा इन ए डाटाबेस टू अवॉइड डाटा रिडंडेंसी, इंसर्ट एनोमलाइज एंड अपडेट एनोमेशंस एंड डिलीशंस एनोमलाइज। देखिए, जब हम क्या करते हैं, जो डाटा को ऑर्गेनाइज प्रोसेस होती है डाटाबेस के अंदर, किसके लिए? डाटा रिडंडेंसी के लिए। देखिए, हमारा जब डाटाबेस होता है, तो जब हम डाटाबेस को डिजाइन करते हैं, और उसमें जब डाटा इंसर्ट होता है, जब डाटा इंसर्ट होता है तो एनोमलीज मींस प्रॉब्लम। इंसर्ट के समय क्या होती है? प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। जब हम डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करते हैं तब क्या होती है? वहाँ पर प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, एनोमलीज कैरेट होती है, एनोमलीज मींस प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इंसर्ट जिसे हम डाटा कहते हैं, तो इंसर्ट एनोमलाइज कहलाता है। इंसर्ट एनोमलाइज का मतलब जब हम डाटा को इंसर्ट करते हैं और वहां पर डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट हो जाए। जैसे कि सपोज डेट के मैं क्या कर रहा हूं कि एक एम्प्लॉय का नाम अपने डाटाबेस में इंसर्ट कर रहा हूं कि एम्प्लॉय का नेम क्या है, वो किस सिटी से बिलोंग कर रहा है, उसकी सैलरी क्या है, और मैं उसको अपने डाटाबेस में इंसर्ट कर रहा हूं। वो जैसे ही मैं इंसर्ट कर रहा हूं, उसका डाटा मल्टीपल बार इंसर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? इंसर्ट एनिमलाइज हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर अपडेट, जब कोई क्वेरी को मैं अपडेट कर रहा हूं, और अपडेट होते समय या एक से अधिक का डाटा अपडेट हो जाए, या फिर मैं कहूं कि हम जिस व्यक्ति का डाटा अपडेट करें तो उसका डाटा अपडेट नहीं हुआ, या अदर व्यक्ति का डाटा अपडेट हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? अपडेट की प्रॉब्लम कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? अपडेट एनोमलाइज। इस सेम टू सेम हमारा क्या होता है कि जब हम डाटाबेस से किसी डाटा के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, सो गाइड्स, तो हम जैसे ही डाटा को क्या कहते हैं, अपने डाटाबेस में से डिलीट करते हैं, तो हमारी वो क्या हो जाती है? डिलीट एनोमलाइज हो जाती है, यानी डिलीट की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जब हमारे डाटाबेस में सीधा इसका मीन्स यही है कि जब हम डाटाबेस से डाटा को डिलीट करें तो वो डिलीट एनोमलाइज कहलाती है। या हम जब डाटा को अपडेट करें डाटाबेस के अंदर से, और अपडेट के समय कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो उसे हम क्या करते हैं? अपडेट एनोमलाइज करते हैं। और सेम टू सेम जो डाटा के इंसर्ट करते समय कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो हम उसे इंसर्ट एनामलाइज करते हैं। और या कोई डाटा हमारा डुप्लीकेट हो, तो इन सारी चीज़ों को क्या है? प्रॉब्लम्स हमारे डाटाबेस के अंदर क्या है? प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नॉर्मलाइजेशंस का यूज करते हैं। हम क्यों नॉर्मलाइजेशंस को पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने डाटाबेस के अंदर से रिडंडेंसी को हटा सकें, एनामलाइज को हटा सकें। जैसे इंसर्ट एनामलाइज आए, एनामलाइज आए, या फिर अपडेट एनामलाइज आए, या इंसर्ट एनामलाइज आए, तो इन सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकें? रिमूव कर सकें।
और इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशंस कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो नॉर्मलाइजेशंस का आप सीधा मतलब समझ सकते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम। और जब हमारे डाटाबेस में इंसर्ट टाइप की प्रॉब्लम्स, अपडेट टाइप की प्रॉब्लम, डाटा के डिलीट करते समय प्रॉब्लम्स आए, या डाटा की रिडंडेंसी, बड़े रिडंडेंसी मीन्स डाटा का डुप्लीकेट, जब डाटा डुप्लीकेट ही हमारे यहाँ पर बड़े बहुत सारी, तो ये क्या हो जाएगी, डाटा की रिडंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज डाटा प्रोसेस इनटू ए टेबल in such way that results using a database are always unbuggings and of the indexings and such as normalizations is the interacts and relations database theory. It have the effect a duplicate data where of the database एंड आफ्टर रिजल्ट इन ऑफ द कैरेक्शन एडिशंस टेबल। देखिए, हम नॉर्मलाइजेशन में जो क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइज डाटा होता है, डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ डाटा है और उसमें पहले से कोई डुप्लीकेट डाटा है, तो उसे हमें क्या करना है, अब उस डुप्लीकेट डाटा को हमें क्या करना है, अलग करना है। इससे क्या होगा, हमारे डाटाबेस ज़्यादा भरेगा, डाटाबेस ज़्यादा भरेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा हमारे डाटाबेस में, और हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को नहीं चाहते, तो हमें इस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नॉर्मलाइजेशन की। अब इनके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे इस हमें इन प्रॉब्लम को दूर करना है, जो इंसर्ट एनामलाइज है, या हमारे अपडेट एनामलाइज है, या डिलीशन एनामलाइज है, या डाटा रिडंडेंसी है, तो इनको दूर करना है, जिसमें क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन के टाइप का यूज करते हैं। अब हमारे डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन के वैसे 6 टाइप होते हैं, बट हम उसे 5th नॉर्मल फॉर्म्स में डिवाइडेड किए हैं। चलिए उनको देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि यदि हम एक ही वीडियो में सारे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप सही तरीके से अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आप देख रहे हैं टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से जो पहला नॉर्मलाइजेशन होता है वो होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट में हम उसे एनएफ के नाम से लिखते हैं, 1 एनएफ के नाम से लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा होता है क्या, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है 5th नॉर्मल फॉर्म। तो अपकमिंग वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और 5th नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और 4th नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म्स क्या होता है। तो इन सारे डाउट्स के आपके जरूर हम क्लियर करेंगे। अपकमिंग वीडियो में जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।